नमस्ते। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को नेचुरली हील कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, और हम सब अगर ठान ले कि हमें अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक मोटर देखा है, वाटर मोटर जो होता है, उसको हम लोग मतलब उसमें पानी डालते हैं, वो अपने आप निकलता है पाइप के थ्रू, सब जगह जाता है पानी। लेकिन उसी तरह हमारी बॉडी में भी 3-4 ऑर्गन्स हैं, और वो बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे नसों से जुड़े हुए हैं। अब अगर हमारे नशे में कुछ गंदगी जमा हो गई है, या बहुत पुराना खाना पीना सब जम के एकदम पूरा वो हो गया है, तो हमारी नसें जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उसके अंदर से ब्लड फ्लो आराम से नहीं हो पाता है। तो हमारा ब्लड ज़बरदस्ती वो ब्लड नस को इतना डिस्टर्ब करता है, और वो अपनी खून को पास करता रहता है सब जगह हमारी बॉडी में। तो वो जो हमारा जो ज़बरदस्ती वो हमारे खून पास होता है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। वो हमारे नस को डिस्टर्ब कर रहा है और हमारे को ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है। आप अपनी अंदर की सफाई करेंगे तो अपने आप आपका खून हर जगह पास होने लग जाएगा और आप क्योर हो सकते हैं। तो मैं आपको आज इसके 5-6 कारण बताऊंगी कि ये कैसे ठीक हो सकता है। पहला कारण है कि हमें सबसे पहले नमक हटाना है अपनी लाइफ से। नमक की मात्रा सबसे कम कर देनी है। सिंधा नमक हमें लेना है, टाटा नमक बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इसमें हाई सोडियम होता है। 1.5 से लेके 2.5 ग्राम्स तक ही हमें लेना है डेली में। अगर जिनको ब्लड प्रेशर है तो वो ये ध्यान रखें, 1.5 से लेके 2.5 मेजरमेंट तक ही लेना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरा ये कारण है कि अगर हम नमक ज़्यादा लेते हैं तो सोडियम ज़्यादा हमारी बॉडी का इंटेक बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमारी नसों में नसें पतली होने लग जाती हैं। तो हमें नस को पतली नहीं करनी है, हमें नस को मोटा करना है, जिससे कि खून आराम से हर जगह जाए। तो हमें वो चीज़ें एकदम कम कर देनी है जिससे हमारी बॉडी में नुकसान दे। तो ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनकी नसें ऑलरेडी पतली होती हैं, तो सोडियम इसीलिए मना किया जाता है कि आप सोडियम की इंटेक कम करिए। तो 1.5 से लेके 2.5 ग्राम्स तक ही डेली में हमें लेना है। तो नमक इसीलिए हमें कम करना होता है। और दूसरा ये कि अगर हम सोडियम ज़्यादा लेते हैं तो हमारी किडनी में उसको इफ़ेक्ट होता है। किडनी में इफ़ेक्ट होता है तो हमारे को यूरिन पास नहीं हो पाता है ज़्यादा। अगर हम सोडियम ज़्यादा लेंगे तो हमारे यूरिन पास होने में दिक्कत आती है, जिस वजह से अगर यूरिन नहीं होगा तो अगेन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस वजह से भी हम सोडियम मना करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वेट लॉस सबसे पहला कारण है कि हमें वो कम करना है। अगर वेट लॉस होगा तो वो भी एक चीज़ है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हमें सबसे पहले वेट लॉस करना ज़रूरी है। तो वेट लॉस के लिए आप मेडिटेशन, योगा, डाइट, स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिटिंग वर्क ज़्यादा है तो आप मूवमेंट ज़्यादा करिए अपना रोज़ाना डे में, जिससे आपका ब्लड फ्लो हर जगह जाए और आपका बीपी कम हो जाएगा, नेचुरली कम हो जाएगा। और मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, चीनी बिल्कुल नहीं खाना है। वो ध्यान रखें कि मीठा और चीनी वो सब वज़न बढ़ाता है, नुकसान देता है शरीर को। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बीपी के बारे में बताती हूँ कि अभी हमें बिल्कुल उस चीज़ों को नहीं लेना है जो हमारे को नुकसान देना है। तो एक्सरसाइज आपको रोज़ करना है। तीसरा ये है कि स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, जो हमारे बीपी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। आज के डेट में हर छोटे छोटे बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई का है या कोई भी कारण से, अगर पेरेंट्स दे रहे हैं, और बड़े लोग जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, मेडिटेशन करिए, रिलैक्स रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अपने रिलेशनशिप को लेके भी हैप्पी रहिए, जो है आप ही का है, खुश रहना सीखिए। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपके हेल्थ को नुकसान नहीं देगा। तो ये मेरी एक राय है कि हर रोज़ आप मेडिटेशन करिए। तो मेडिटेशन से आप अपना मी टाइम लेते हैं, सेल्फ टाइम लेते हैं, जिससे आप हील हो रहे हैं।
आपकी बॉडी अपने आपसे बात कर रही है, तो आपको वो चीज़ अच्छा लगेगा। बीपी एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है, ये आप आराम से हील कर सकते हैं। कोई भी क्रॉनिक डिज़ीज़ अगर आपको होता है तो वो आराम से हील हो सकता है। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, रोज़ अपना वेजिटेबल्स से प्यार करिए। पहली एक चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत सारा वेजिटेबल्स खाना है, कार्ब्स कम से कम लेना है। जितने आप वेजिटेबल्स लेंगे तो आपका बॉडी डिटॉक्स होगा। तो रॉ वेजिटेबल्स लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। लहसुन वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो रोज़ लहसुन का इंटेक, जिनको बीपी रहता है तो वो लें, तो लहसुन से खून पतला होता है, आराम से हर जगह हर नसों में खून बहने लगती है अच्छे से, जिससे आपके बीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और खून भी पतला होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सब चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देता है। टमाटर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, उसके जो विटामिन्स है आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत होती है। जिनको बीपी होता है तो वो रोज़ाना 4 रॉ टमाटर अगर इंटेक करते हैं तो उससे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो आप आराम से अपना ये बीपी प्रॉब्लम क्योर कर सकते हैं। थैंक यू।